पत्रकार हो? अरे पूछ रहा हूँ पहला। अरे भाई पत्रकार हो? अरे माइक टूट जाएगा तुम्हारा आँख फूट गया है, आँख फूट गया है। जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी जाते हैं, सवाल पूछा गया ना, आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई पूछता है भारत, और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। आपको भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता, सौगंध खाओ इस भारत माँ की मिट्टी का। अरे नपुंसको, अरे कायरों, बुज़दिलों, जाओ गुजरात के उन गलियों में। प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहां से बोलते हैं? मैं ही नहीं, पूरा गुजरात ही नहीं, पूरा देश कंफ्यूज है। जहां तक ड्रोन, अरे देश के आतंकवादियों, तुम लोग देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हो। आप बिहार पाकिस्तान जाओगे, वहां जाकर तुम पाकिस्तान के पत्रकार हो। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, हम जितने भी पत्रकारों को देखते हैं वो भांड की तरह डुगडुगी बजा रहे होते हैं शहरों में। तब क्या तुम्हारे मुंह में लटरिंग आ गया कि तुम सवाल नहीं पूछते हैं? बेशर्मो, पूछो सवाल, पूछो सवाल है। अरे सुन लो, सारा दिन 24 घंटा जहरीली बयान देते हो। अरे भाई काम नहीं, अरे सुन लो, काम की, अरे सुन लो, गाँव घूमते पत्रकारों को अरे भाई सुन लो, गाली देना, अरे सुनेगा, अरे सुनेगा, क्या साबित? अरे सुन तो लो, छोड़िए 24 घंटा गुजरात के लोगों को पूरा देश देख रहा है, और गुजरात पूरे देश को सरप्राइज देने वाले हैं। जब चुनाव के नतीजे आएंगे, निश्चित तौर पर गुजरात एक सरप्राइज देगा पूरे देश को। भाजपा मुक्त गुजरात, भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाने की प्रक्रिया में इस बार के चुनाव हो रहे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हम जितने भी पत्रकारों को देखते हैं वो भांड की तरह डुगडुगी बजा रहे होते हैं शहरों में। अरे माँ का दूध पिया है तो गुजरात के गांव में घूम कर देखो, नेशनल हाईवे को छोड़कर गुजरात की उन पगडंडियों में जाकर देखो। हम पाषाण काल में जीने को मजबूर हैं। 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, सड़कें टूटी फूटी है। ओमपुरी की गाल से भी ज्यादा गड्ढे गुजरात के उन सड़कों में नजर आएंगे। आप जब जाकर देखेंगे अस्पतालों की स्थिति, खुद अस्पताल वेंटिलेटर पर है, अस्पतालों को ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। एक बड़ा तबका जो धनाढ्य है, सबके बच्चे विदेशों में जाकर मेडिकल की फर्जी डिग्रियां लेकर गुजरात में नर्सिंग होम खोलकर गुजरात के अस्पतालों को नेस्तनाबूद कर दिया। यही कारण है कि 27 साल के भाजपा के शासन में एक भी अस्पताल नहीं बने, और एक केंद्रीय अस्पताल था भी तो भुज का वो केंद्रीय अस्पताल अडानी को सौंप दिया गया। खुद भाजपा का मॉडल उद्योगपतियों के हाथ में खेलता है, और हमारे गुजरात के जो भाई हैं वो इस भली भांति समझते हैं। गुजरात के लोगों ने कहा, भाजपा आरएसएस के लुक्खे अगर हम बोलते हैं टीवियों पर, किसी चैनलों में, तो वो घर पर आकर हमला करते हैं, पुलिस उठाकर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बार बार ड्रग्स बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। आप उदाहरण के तौर पर, अरे सुन तो लो भैया, मोरबी में मजदूरों और गार्डों को जेल भेज दिया गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिसके प्रधानमंत्री से नजदीकियां थी, प्रधानमंत्री अपना कर्जा चुकाने के लिए उसकी गिरफ्तारी तक नहीं करवाए। आप जो है कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, किसान मोर्चा कह रहा है कि बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, लेकिन किसान मोर्चा ने ये नहीं कहा कि किसके लिए प्रचार। देखिए, किसानों ने भाजपा के खिलाफ ही प्रचार किया है। हम भी भाजपा के खिलाफ ही कर रहे हैं, और भाजपा के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। भाजपा का जो 27 साल का कुकर्म है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। क्या उज्ज्वला योजना घर घर पहुंची? क्या माँ बहनों के आंखों से आंसू अपना टपक रहे? क्या उनको आंखों की बीमारियां ना होगी? क्या किसानों की स्थिति सुधर जाएगी? क्या यहाँ ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई होगी? क्या बहटोद में जो जहरीली लट्ठा कांड हुआ, यहाँ पर ये टिकैत जी की बात है, टिकैत जी बताएंगे। किसान नेताओं के अपने अपने विचार रहे, निश्चित तौर पर आना चाहिए। पूरे भारत को
भाजपा मुक्त गुजरात बनाने के लिए, भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए गुजरात में आना चाहिए। आप जैसे पत्रकारों से भी हाथ जोड़कर विनती है, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता, सौगंध खाओ इस भारत माँ की मिट्टी का। अरे नपुंसकों, अरे कायरों, बुज़दिलों, जाओ गुजरात के उन गलियों में, उन घरों में, उन गांवों में जहां आपने खबरें दिखानी बंद कर दी और आप लगातार टीवी चैनलों में बैठकर वहां मुजरा गा रहे होते, तथैया कर रहे होते, हिंदू मुसलमान कर रहे होते, भारत पाकिस्तान कर रहे होते। अरे भारत का दिल है गुजरात। गुजरात को का ऐतिहासिक आप पल देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे मथुरा से चलकर द्वारिका। अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कह रहे हैं, भाजपा के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। अरे लेकिन बड़े बड़े वादे सुन लीजिए ना भाई, टूटी खाट, भाजपा अरे सुन लो, उसमें बड़े बड़े वादे अरे किए भाई, गए हैं, जिसमें कि 20 लाख जो है युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही गई है। हो गया 2 करोड़ युवा का मैनिफेस्टो कब लागू हुआ था बताओ? पत्रकार हो, अरे पूछ रहा हूँ पहला, अरे भाई पत्रकार हो, अरे माइक टूट जाएगा तुम्हारा आँख फूट गया है, आँख फूट गया है। जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी कर जाते हैं, सवाल पूछा गया ना, आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई, आप देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। आप बताओ कि भाजपा क्या 27 साल के शासन में जब अब चुनाव आए हैं तब क्या पहली बार मैनिफेस्टो जारी कर रहा है? क्या मैनिफेस्टो पर कार्रवाई हुई है? बात अगर जितने मैनिफेस्टो भाजपा ने किया तो आज ये गुजरात ये कह रहे हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भूपेंद्र। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं तोड़ देंगे ना, क्लीन साफ कर देंगे, सुपरा साफ हो जाएगा। टूटी खाट, फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अच्छा। ये गुजरात की जनता देख रही है और गुजरात की जनता निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन का समय है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसा बटन दबाएगी कि भाजपा नेताओं के कान खड़े हो जाएंगे और उनके बाल होश उड़ गुजरात की जाएंगे। जनता तो देख रही है, आप गुजरात क्यों आए हैं? अपना राजनीति चमकाने के लिए। अच्छा, महात्मा गांधी जी बिहार गए थे। अरे क्या पत्रकारिता करते हो यार? अरे उस बिहार का, अरे करिए ना, अभी की बात करिए। उस समय क्या हो रहा है? अरे सुन तो लो, उस समय हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज फिर बिहार और गुजरात मिलकर, अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे, पूरी बात सुनने का पैसा लग रहा है। उस वक्त हम गुलाम थे, अरे यही बात हम आजाद हैं। उस समय तुम जैसे मिल दलाल मीडिया न थे, वरना अंग्रेजों की दलाली या मुजरागिरी कर रहे होते और देश आजाद नहीं होता। अरे हमारे बाप दादाओं ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ मिलकर गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज हम फिर से, हम नई पीढ़ी के लोग मिलकर गुजरात से गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को भगाएंगे, इन काले अंग्रेजों को भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और बोलो, सवाल सुनिए ना। हाँ। अभी राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की जो दाढ़ी है वो बड़ी है। जो भाजपा के नेता है या भाजपा के समर्थक है, वो उनको जो है सद्दाम हुसैन से जो कंपेयर कर रहा है, हेमंत विश्व शर्मा। हाँ, उनको जो है मतलब सद्दाम हुसैन बताया जा रहा है। हेमंत विश्व शर्मा, आप लोग रोटी खाते हो, लैट्रिन खाते हो? पूछ रहा हूँ मैं, रोटी खा, अरे पूछ रहा हूँ, रोटी खाते हो कि नहीं? जो आप खाते हो हेमंत, अरे भाई सुन तो लो, अरे हेमंत विश्व शर्मा शारदा के अभियुक्त था, ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पैसेंजरी करता था। अब क्या रास्ता भूल गया है भाजपा सरकार? भूल गया है सीबीआई, ईडी? क्यों नहीं हेमंत विश्व शर्मा पर और शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई होती है? वो सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। ये पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। आप सवाल पूछो। अरे आप पत्रकार नहीं हो, अरे आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप लोग एक आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। जब जिस शारदा नारदा की बात हो रही थी, जब ईडी, सीबीआई, आईटी उनके घर डेली रेड मारा करता था, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो क्या भगवान राम और कृष्ण कहते हैं कि गरीबों का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा लूट लो? ये लोग राम और कृष्ण के नाम पर, जैसे एक भिखारी, जैसे रावण ने भगवा पहनकर माँ सीता के साथ छल किया था, उसी तरीके से भाजपा के लोग राम और कृष्ण का नाम लेकर जो गरीबों का कमाया हुआ पैसा 2 रुपया 4 रुपया जमा करके बैंकों में शारदा चिट फंड में जमा किया था, उस शुभेंदु अधिकारी और वो हेमंत विश्व शर्मा की आप बात करते हैं। लेकिन आप जैसे दलालों ने कभी भी हेमंत विश्व शर्मा से ये सवाल नहीं पूछा। 1 लाख में भाई सुन रहा, बीजेपी अरे क्यों बखला गए भाई? आप तो कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग भौंके जा रहे हो। अरे सुन लो, 1 लाख महिलाओं क्या 1 लाख महिलाओं को रोजगार देगी बीजेपी? पहले जसोदा बहन को तो रोजगार दे दीजिए। अच्छा पंकज जी, आप ये और बताइए, उन्होंने आपको सुनो, पत्रकारों को इतनी गाली दे रहे हैं, आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? अरे भाई, अरे सुन लो,
अरे सुन तो लो, तुम लोगों ने इतनी गंद फैलाई है देश में, तुम सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछो कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर बात होती थी कि ये झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी करने वाला परिवार का आदमी है, तो अब भाजपा में जाते स्वदेशी कैसे हो गया? तब क्या तुम्हारे मुंह में लटरिंग आ गया कि तुम सवाल नहीं पूछते हैं? बेशर्मो, पूछो सवाल, पूछो सवाल है। अरे सुन लो, वल्गर नहीं, सुन लो, वल्गर नहीं। अरे देश के आतंकवादियों, तुम लोग देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हो। सारा दिन 24 घंटा जहरीली बयान देते हो। अरे भाई सुन रे, से काम नहीं अरे सुन लो, काम की, अरे सुन लो, गाँव गाँव घूमते, पत्रकारों को अरे भाई सुन लो, देना, गाली देना। अरे सुनेगा, अरे सुनेगा, क्या साबित अरे सुन तो लो, 24 घंटा, सारे 24 घंटा टीवी चैनलों में बैठकर बकैती करते हो। अगर माँ ने दूध पिलाया तो जाके गांव में देखो ना, हमारी उन माँ बहनों को। अरे हो गया हैं? लट्ठा गांव गए थे, अरे लट्ठा गांव गए थे, वो सारे हिंदू परिवार के थे। आप क्या अरे भाई नरोदा गया, अरे भाई नरोदा गया, अरे मुद्रा गया, अरे जहाँ ड्रग्स आया था गए हो? अरे भाई ड्रग्स कहाँ कहाँ पकड़ाता है, कहाँ कहाँ जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई? तो कौन है? आप सिर्फ देखिए, जो भाजपा का मॉडल है आप उसको गुजरात मॉडल मत बनाइए। जो गुजरात मॉडल है उसको नहीं, गुजरात मॉडल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मॉडल, गुजरात मॉडल सरदार पटेल का मॉडल सुन रहे हैं, दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, आप दिखा रहे हैं, बहुत ईमानदार लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप बंगाल भी जाते, सुनिए मेरी बात, अरे सुनो, बंगाल भी जाते, यही तुम लोगों की बीमारी है। अरे मैं क्या करूं, भी जाते, आप बिहार पाकिस्तान जाओगे, वहाँ जाकर तुम पाकिस्तान के पत्रकार हो। अरे सुन तो लो, पंकज अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, हाँ बोलिए ना, सुनिए। तुम पाकिस्तान जाते हो, पाकिस्तान की बात कहते हो, पाकिस्तान में तेरा कौन रहता है? रिश्तेदार रहता है, हैं? बात चुनाव बात होना चाहिए गुजरात का, है हिम्मत? चलो मेरे साथ, जिन जिन गाँवों का नाम बताता हूँ। भाजपा की सरकार है गुजरात में। मध्य प्रदेश चल लूं, चल लूं, हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं गए? चल लो, उधर यूपी में गए क्यों नहीं? शर्म नहीं है? नौझील में, अरे सुन तो लो, मैं गया, अरे बेशर्मो गया। 84 कोस परिक्रमा का जो मार्ग, चाहे वो अयोध्या का हो या मथुरा का हो, वहाँ की सड़कें बनी है। गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए भाजपा की सरकार में। अरे सुन रहे, अरे सुन तो लो, 25,000 स्कूल को स्मार्ट बनाएंगे। काम लो हमसे, मैंने काम लेना हमारे बाप से, अब बकैती लो हमसे, ये वाला बात। 6000 स्कूल तो आपने 27 साल में भी नहीं, 2 साल के अंदर में बंद कर दिया। अरे भाई आओ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, बकैती मत करो, जाकर देखो गाँव में किन किन गाँव में स्कूलें हैं, किन किन गाँव में अस्पताल हैं, उनकी स्थिति क्या है। ये जो नेशनल हाईवे देखते हैं ना, इसको छोड़कर गाँव में जाइए। गुजरात को बदनाम करने आया, बीजेपी की सरकार को बदनाम करने। गुजरात और बिहार मिलकर देश को आज़ाद कराया था। फिर से बारी है, ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। फिर से गुजरात और बिहार एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में भाजपा मुक्त, भाजपा की गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। जो भाजपा पूरे देश में नफरत फैलाती है, जो भाजपा महंगाई के नाम पर देश को लूट रही है, जब जब भाजपा आती है महंगाई लाती है। पंकज जी, आखिरी सवाल है। अमित शाह जी कह रहे हैं 2002 के जो दंगे हुए थे, जो दंगाई थे, उनको ऐसा सबक सिखाया आज तक जो है शांति। और मतलब दूसरा, एक मिनट, कौन दंगे थे भाई? आज जाके पूछे ना, बारे में कहा कि जो लोग दंगा सुनी नहीं रहे, अरे रोटी खाया है, रोटी खाता है, अरे सुन तो लो, अहमदाबाद चले जाओ, वो मोची साहब से पूछ लो कि उनको क्या मिला। आज भी वो जूते में पॉलिश कर रहे। एक दलित परिवार के लोगों का पूरा जीवन खराब कर दिया गया, देश के युवाओं को दंगाई बना दिया गया। धर्म सबसे पहले समझो, अमित शाह को हिंदू तो है नहीं, अरे अमित शाह हिंदू है, अमित शाह क्या हिंदू नहीं? अरे हिंदू है, अरे तुम्हें बताओ क्या अमित शाह क्या है? अमित शाह हिंदू नहीं है, क्या है बताइए ना, तुम ही बताओ, आप बताइए ना, पत्रकार हो क्या? मैं हूँ, बताइए ना। जैन है, अरे सुन लो, अरे भाई जैन है, कट्टल हिंदू तट्टल हिंदू, कट्टल हिंदी के बपौती सर्टिफिकेट आप लोग ले लिए हैं क्या? हिंदू धर्म, सनातन हिंदू परंपरा 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। आप उसको नफरत से नहीं तोल सकते, समझिए। वही लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखे हैं। जिस धर्म में पेड़ कैसे जिंदा होगा, हम पेड़ों में भी देवता ढूंढते हैं, हम पक्षियों में देवता ढूंढते हैं, हम गायों में, जानवरों में देवता ढूंढते हैं और उनके जीने की कला। आखिरी सवाल बता दीजिए, 182 सीट है गुजरात के अंदर, तो क्या लग रहा है भाजपा इस बार कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी? सुपरा साफ, लहर भी होगा, ललकार भी होगा। गुजरात से भाजपा की सरकार
फरार भी होगा।